बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमान है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज मी योर टीचर मिसेस सोनिया शहजाद और हम लोग कर रहे थे मैथ्स बी का चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, टेकिंग फ्रॉम योर मैथ्स बी बुक। आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 8। इससे पहले बेटे हमने जो प्रीवियस पीरियड में किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, वो था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन बट टेंस ऑफ 10। अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन और मिक्स नंबर बट 100 and 1000, and once you have any number converted into a fraction you have to answer it in lowest term, you have to answer it in its lowest term। अच्छा बच्चे, मैंने आपको जो सुबह नोट करवाया वो नोट क्या था? वो नोट ये था कि if you have one digit after decimal point your denominator must be 10, और if you have two digits after decimal point, ठीक है, decimal point के बाद अगर दो digits given है तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? इट वुड बी 100। बेटे एक्सक्यूज माई राइटिंग काइंडली, ये जो स्लैब है ये बिल्कुल वो बनी हुई है, बर्फ की सिल बनी हुई है और मुझसे लिखा नहीं जा रहा है इस पे। खैर, और अगर आपके पास है थ्री डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1000। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके डिनोमिनेटर्स की। न्यूमरेटर क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर वो होगा वो डिजिट्स जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और जो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है फ्रैक्शन का, उसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं बेटे? एक होता है आपका होल नंबर, और फ्रैक्शन लाइन के बाद एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर का तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया कि अगर हमारे पास वन डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो होगा 10 डिनोमिनेटर, अगर टू डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो होगा 100 डिनोमिनेटर, और थ्री डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो आपके डिनोमिनेटर आ जाएगा 1000। ये तो डन हो गया। अब आपके पास बारी आती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर क्या होगा बेटे? डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स लिखे हैं वो न्यूमरेटर ही तो है, वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। डन हो गई। अब बात आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर होंगे वो तमाम चीजें जो डेसिमल पॉइंट से पहले लिखी जाती हैं। जो डेसिमल पॉइंट से पहले लिखी जाती हैं वो होती हैं तमाम होल नंबर्स। ठीक है, और वो सिर्फ आपके डेकोरेशन पीसेस से ज्यादा और कुछ नहीं होते। डन हो गए। चलो बेटे, इस टिप्स के साथ और इन चीज़ों के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा था कि व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 है 0.40। 0.40 सबसे पहले बेटे आपने डेसिमल पॉइंट से पहले देखना है। डेसिमल पॉइंट से पहले है 0, इसका मतलब है देयर इज नो होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने देखना डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गिवन है। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट गिवन है 1 एंड 2, तो आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटे? टू डिजिट्स के बाद आपका डिनोमिनेटर हो जाता है 100, तो ये आ गया 100। आप होल नंबर तो है नहीं, डिनोमिनेटर आ गया 100। न्यूमरेटर क्या है बेटे? न्यूमरेटर वही चीजें हैं, वो तमाम डिजिट्स हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 40, तो आपका न्यूमरेटर आ गया 40। यहाँ तक बेटे बात क्लियर है? अब आपने करनी है इसकी कटिंग। ये आपका फ्रैक्शन बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, आपका 40/100 जो है वो फ्रैक्शन बन गया। अब आपने इसको करना है, कटिंग करनी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में आंसर लेके आना है। तो बेटे जो सबसे पहली टिप मैंने आपको हमेशा से समझाई हुई कि इफ यू हैव जीरो इन यूनिट प्लेस यू कैन कैंसिल इट। जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया, पीछे सिर्फ जो आंसर रह गया फ्रैक्शन वो रह गया 4/10। 4/10 को तो आप 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका पास आंसर आ गया 2/5। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि आपके पास होल नंबर से डेसिमल पॉइंट से पहले क्या गिवन है? कुछ गिवन नहीं है, मतलब देयर इज नो होल नंबर। व्हेन देयर इज नो होल नंबर गो फॉर द फ्रैक्शन। अब बेटे आपने देखना है डेसिमल के बाद, होल नंबर तो है नहीं, आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स गिवन है। 1 2, और जब टू डिजिट्स गिवन होंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? जब टू डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद गिवन होंगे, दिस इज माय डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर टू डिजिट्स गिवन होंगे 1 2, दो नंबर लिखे हुए होंगे तो आपके पास दो जीरो वाला डिनोमिनेटर आएगा, मतलब 100 आएगा। बेटे इससे ज्यादा इजी वर्डिंग्स और इजी अल्फाज तो नहीं हो सकते। डन हो गया। अब आपके बाद
डिनोमिनेटर तो आ गया, न्यूमरेटर क्या है? ये तमाम चीजें जो डेसिमल पॉइंट के बाद गिवन है, दे आर योर न्यूमरेटर। ये आपका न्यूमरेटर बन गया 14/100। अब इसके जो आपके पास है यूनिट, इस पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा है, इसकी 0 से 0 की तरह कटिंग तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास यूनिट बेस पे इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 8, 6, तो फिर आप बच्चे क्या करते हैं, आप उसको कर देते हैं 2 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। आप उसको 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से डिवाइड करने का मतलब है एक्चुअली यू आर टेकिंग द हाफ ऑफ द नंबर, यू आर टेकिंग द हाफ ऑफ द नंबर। तो 14 का हाफ आ गया 7 और 100 का हाफ आ गया 50। ठीक है, आप 7 का कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 7 भी आता हो और 50 भी आता हो। हाँ, अगर 49 होता तो फिर हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपका आंसर हो गया 7/50। डन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है 0.37। 0.37 सबसे पहले होल नंबर, देयर इज नो होल नंबर। आपके पास आ गई फ्रैक्शन लाइन। How many digits are given after decimal point? 1, 2. 2 digits are given after decimal point. It means your denominator would be 100. Your denominator would be 100. Okay. Now, what to write in the numerator? Numerator में क्या लिखा जाएगा बेटे? वो digits लिखे जाएंगे जो decimal point के बाद है। यहाँ पे decimal point के बाद क्या है? 3 है और 7 है। तो हमारे पास आ गया 3 और 7, 37/100। अब हमने ये देखना है कि 37 और उसकी कटिंग होती है बेटे। 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 के टेबल में 100 तो नहीं आता और 100 के टेबल में 37 नहीं आता। इट मीन दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें कटिंग भी नहीं करनी, यही लोएस्ट टर्म में आपका आंसर है। ठीक है, लेट मी इरेज सम। ये आपका जो है आंसर हो गया। जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी रूल्स वही रहेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर 10, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर 100, और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो आपका डिनोमिनेटर होगा 1000। उसके अलावा जो आपके पास होल नंबर है वो डेसिमल पॉइंट से पहले जो लिखा जाता है, जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज होल नंबर, और डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे डिजिट्स गिवन होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज न्यूमरेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा होल नंबर। जी हाँ, यहाँ पर 6 होल नंबर गिवन है, आपने 6 लिख दिया। फिर आपके पास आ गई डेसिमल फ्रैक्शन लाइन। बेटे आपने देखा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गिवन है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स गिवन है वो है 1 एंड 2। तो आपका डिनोमिनेटर आ गया 100, क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट गिवन होते तो हमारा डिनोमिनेटर होता है 100। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटे आपको? अब बच्चे आपने देखना है कि आपका न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर है ये 2 डिजिट्स, तो इन 2 डिजिट्स में आपके पास लिखा हुआ है 08, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 08। तो बेटे मुझे ये बताएं कि 8 से पहले वाले 0 की कोई वैल्यू है? नो। जब 8 से पहले ही 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 8 लिखेंगे। सिर्फ 8 लिखेंगे। इस 0 से हमें ये पता चला है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 100, लेकिन 8 से पहले अगर 0 लिखेंगे उसका तो फायदा नहीं है। हाँ, 8 के बाद 0 होता तो वो 80 कहलाता। अगर आपके पास 10 रुपीज है और आप 1 से पहले 0 लगा देंगे तो भी वो 10 रुपीज रहेंगे, और अगर आप 1 से पहले 2 0 लगा दें तो भी वो 10 रुपीज रहेंगे। अलबत्ता अगर आप 10 के बाद एक 0 लगा दें तो वो 100 बन जाएगा, और अगर आप 2 0 लगा दें, मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, तो वो 1000 बन जाएगा। बेटे ये देखें, ये आपके पास 10 है। ठीक है, अगर मैं इससे पहले एक 0 लगा देती हूँ तो इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, और अगर 2 0 लगाती हूँ तो भी इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। अलबत्ता अगर मैं इसके आगे एक 0 ऐड कर दूं तो बेटे ये बन जाएगा 100, और अगर 2 0 ऐड कर दूं तो वाह भाई वाह, ये बन जाएगा 1000। ठीक है ना? इसी तरह इस 8 होल नंबर से पहले इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको 8/100 लिखेंगे। 6 होल 8/100। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने
अब ये 6 होल 8/100 आ गया बेटे। 6 को तो आपने रहने देना है, उसकी कोई कटिंग नहीं है। हाँ, 8/100 को आपने देखना है क्या सी कटिंग होती है। तो मेरे बेटे देखें, न्यूमरेटर जो है उसकी यूनिट प्लेस पे 8 है, और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई इवन नंबर होता है तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है, और जब आप 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आप उसका हाफ ले रहे होते हैं। ठीक है, आप डिवाइड 2 से डिवाइड करने का मतलब है टेकिंग द हाफ ऑफ द नंबर। 8 का हाफ आपके पास आ गया 4, और 100 का हाफ आपके पास आ गया 50। ठीक है, इसको अगर आप दोबारा देखें तो 4 का भी हाफ किया जा सकता है और 50 का भी हाफ किया जा सकता है। इसको दोबारा आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6 होल 2/25। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, इसलिए यही आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें समझ में आया है या नहीं। बेटे अगर आप चाहें तो आप ये याद रख लीजिए कि 4, if 4 multiplied by 25 it becomes 100। या आप यूं देख लीजिए कि अगर आपके पास 25 जो है वो 4 हो, ठीक है, 425 हो तो वो 100 बन जाते हैं। 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75 एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 100। तो ये चीज आप बेटे नोट कर लीजिए। अगर आप ये नोट कर लेंगे तो आप सिंगल स्टेप में भी कटिंग कर सकते हैं। सिंगल स्टेप में भी आपकी इजीली कटिंग हो सकती है। अगर आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। ओके, तो अब इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए हम नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट सम इज 5.28। 5.28 डिजिट बिफोर पॉइंट इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये आपका आ गया 5 होल, और डिजिट्स के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज गिवन है, 1 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज गिवन है। योर डिनोमिनेटर वुड बी 100। अब नाउ न्यूमरेटर डिजिट्स आफ्टर 28 आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर न्यूमरेटर। तो आपका आंसर आ गया 5 होल 28/100। 5 होल 28/100। अब आपने देखना है किसी कटिंग होती है कि नहीं। आपने चेक करना है एक तो 2 के टेबल से, उसके अलावा 4 के टेबल से, क्योंकि आपको पता है कि 4 के टेबल में 100 आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 25 टाइम्स। तो आपने इसको 4 से डायरेक्ट करना है। 4 के टेबल में 100 तो आता ही है, 28 भी आता है। तो आपका आंसर हो गया, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो ये बन जाएगा 5 होल 4 sevens are 28 and 4 25s are 100। या आप चाहें तो इसको बेशक 2 से कटिंग कर दें, तो ये आपका आएगा 14/50, और फिर 14/50 की फर्दर कटिंग होगी तो ये बन जाएगा 5 होल 7/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास होल नंबर है 3, डेसिमल फ्रैक्शन, और डेसिमल लाइन या डेसिमल पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3। और जब आपके पास 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते हैं तो आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होगा 1000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1000। क्लियर हो गया मेरे बेटे, ये कैसे आया 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट गिवन थे तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 1000। और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है आपका 847। आपके पास आंसर आ गया 3 होल 847। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो आपने देखना है कि इसकी कटिंग होती है या नहीं। 847 के लास्ट में 7 आ रहा है बेटे, इसकी कटिंग नहीं होती है। जब इसकी कटिंग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि 3 होल 847/1000 इज द फाइनल आंसर। आपने देखा बेटे, अगर हमारे पास 2 डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद तो हम उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1000 लिखते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 8 डिजिट गिवन था तो हमने उसके डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया था। ये तरीकाकार है जिसके जरिए आप डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और वंस आपके पास एक चीज फ्रैक्शन में आ जाती है तो आप उसे लोएस्ट टर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।